जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे वशीकरण करने के लिए बहुत ही आसान से तरीकों के बारे में। इनको कर कर आप किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं, लेकिन आपको इसका कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपका कोई जानने वाला, आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया है, तभी आप इन चीजों को किया करें। लेकिन भूलकर भी इन्हें मिसयूज ना किया करें, क्योंकि अगर आप इन्हें मिसयूज करते हैं तो ये चीजें आप पर ही बैकफायर करती हैं, यानी कि आप पर ही असर डाल देती हैं, जिससे कि आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो लोग परेशान रहते हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो दोस्तों, जिसको भी आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं उसे आप अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन मिसयूज बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे आप उसको अच्छी तरह से समझकर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, जिससे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस वशीकरण प्रयोग में आपको सिर्फ लौंग का ही इस्तेमाल करना है, और किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से लौंग की सहायता से वशीकरण आसानी से किया जाता है, यह आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सभी बातों को सही से समझकर ही आप इसका इस्तेमाल करें। लौंग को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसकी गर्म तासीर और इसकी खुशबू ही आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग तंत्र साधनाओं में भी किया जाता है, और खासकर वशीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब बड़ी ही दुर्लभ चीजें हैं। वशीकरण के जितने भी प्रयोग होते हैं ये इसी प्रकार से कार्य करते हैं कि जब भी आप इन्हें अपने साथ या अपने घर में करते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं उस व्यक्ति तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचने लगती है, और ये सभी वाइब्रेशन इन चीजों की सहायता से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिससे वह आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, और जिन चीजों को आप करना चाहते हैं उन्हीं को वह व्यक्ति मानने लगता है। इसी प्रकार से वशीकरण कार्य करता है। अगर सही से वशीकरण प्रयोग किया जाए तो वो कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदे मिलते हैं, और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको किस प्रकार से करना है इस पूरी प्रक्रिया को आप सही से समझें, तभी आप लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं या जैसा भी आप चाहते हैं, सबसे पहले आप उन चीजों को एक कागज पर लिख लें। आपको ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का नाम लिखते हुए ही आपको वो सभी चीजें कागज पर लिखनी है, यानी कि वही चीजें आपको उस कागज पर लिखनी है जो चीजें आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ करने चाहिए। जो चीजें, जो व्यवहार आप जैसा चाहते हैं, वह सभी चीजें आपको उस व्यक्ति का नाम लिखते हुए ही सफेद कागज पर लिख देनी है, और उसी बात को दोबारा से रिपीट करना है। पहले आप उन चीजों को कागज पर लिखेंगे और फिर उसी चीज को रिपीट करेंगे, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बार बार अपनी बातों को नहीं बदलना है। इसलिए आप जब भी जो भी चीज उस कागज पर लिखेंगे, आराम से बैठकर सोच विचार करके ही आप जैसा चाहते हैं उस कागज पर लिख लें, और फिर उसी चीज को रिपीट करें। अगर आप बार बार उन बातों को बदलते हैं तो इससे उस वशीकरण का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ये बातें बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि ये प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। इसका आप जरूर लाभ उठाएं, और जो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं वह जरूर ही इस प्रयोग का इस्तेमाल कर देखें। और इसके बाद 7 लौंग को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके रख लेना है। इसके बाद आपको माता काली की कोई भी तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाना है, और वहीं पर उन बातों को रिपीट करना है, यानी कि जो बातें आपने उस कागज में लिखी हैं, यानी कि उसी कागज को पढ़ते हुए आपको ये पूरी बातें 108 बार रिपीट करनी है। ध्यान रखें दोस्तों, जो आपने 7 लौंग अपने सीधे हाथ में रखे थे उनको मुट्ठी टाइट करके ही आपको बंद करके रखनी है, और जब तक आप 108 बार उन बातों को रिपीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मुट्ठी बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर किसी भी कोई बड़े दिन, कोई खास त्योहार होता है उस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में आपको यह चीज नहीं करनी है। अगर आपके पास उस व्यक्ति की तस्वीर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप वैसे ही बिना तस्वीर के ही, सिर्फ नाम से ही उस व्यक्ति पर यह वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। अगर तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी वहीं पर रखें, और उस तस्वीर को देखते ही आपको 108 बार रिपीट करना है, और लौंग को अपनी मुट्ठी में ही दबाए रखना है। जब आप 108 बार रिपीट कर लेते हैं तो ये सभी चीजें आपको जला देनी है।
यानी कि जिस कागज पर आपने कुछ लिखा था, यह भी और वो 7 लौंग भी अगर फोटो है तो उसको भी आप माता काली के सामने जला सकते हैं। और यह आपको लगातार 8 शनिवार तक करना है। यानी कि अगर आप शनिवार को करते हैं तो आपको 8 शनिवार लगातार करना है। अगर मंगलवार को करते हैं तो 8 ही मंगलवार लगातार करना है। अगर अमावस्या पर करते हैं तो आपको 8 ही अमावस्या करनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अमावस्या पर यह प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग कभी भी खाली जा ही नहीं सकता। यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से आप इस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं। यह लगातार 8 बार किया जाता है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया है उसी प्रकार से करना है। और अगली बार आपको वही सेम बातें उसी प्रकार से दोबारा कागज पर लिखनी है। इसलिए आप 8 कागज पहले से ही लिख लें, जिससे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अगर दोबारा से आप उन चीजों को लिखेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बातें मिस कर जाएं। और अगर आप इन बातों को अलग अलग 8 कागज पर पहले ही लिख लेते हैं तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका साथी उनसे दूर है और उनसे वह मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जिनका साथी उनके पास ही है और उनका कहना नहीं मानता है। तो इसी प्रयोग को दूसरे तरीके से करना है और उसको करने के लिए आपको ये सभी चीजें उसी प्रकार से करनी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके साथ रहता है तो आपको यह लौंग जलानी नहीं है। आपको ये 7 लौंग माता काली की तस्वीर के पीछे रख देनी है और एक एक करके यह लौंग आपको अपने शरीर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना आपको आता है। एक एक करके ही आपको ऐसे रखनी है और उस लौंग को पीस कर पाउडर बनाकर किसी भी चीज में उस व्यक्ति को रोजाना खाने के लिए दें। ध्यान रखें दोस्तों, सूरज ढलने के बाद यानी कि रात के खाने में ही आपको देना है। दिन के समय में आपको नहीं देना है। और एक साथ 7 लौंग नहीं देनी है। उन 7 लौंग को तस्वीर के पीछे रखना है। एक एक करके ही आपको अपने शरीर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर सबसे ज्यादा पसीना आता है। ऐसे करके आपके पास 7 लौंग है तो 7 दिन के लिए ऐसे करते रहना है। 8वें दिन दोबारा से आप इस प्रयोग को करेंगे, क्योंकि यह प्रयोग लगातार 8 शनिवार तक किया जाता है, इसलिए 8 बार आपको करना है। और लगातार आपको उस व्यक्ति को लौंग खिलाते रहना है। जैसे जैसे आप उस व्यक्ति को यह खिलाते रहेंगे तो आप खुद ही बदलाव को उस व्यक्ति में देखने लगेंगे कि जो भी बातें आप उस कागज में लिखेंगे वही वह व्यक्ति करने लगेगा। यह बहुत ही आसानी से वशीकरण हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी आपको करना है जब आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भूलकर भी इसका मिसयूज करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा और आपको कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए भूलकर भी मिसयूज ना करें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।